नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। काशीपुर से खटीमा तक मुख्यमंत्री धामी का भव्य रोड शो, जगह जगह उमड़ा जन सैलाब, फूलों से हुआ जोरदार स्वागत, बुलडोजरों से भी किया गया अभिनंदन, दिखा अनोखा समर्थन। मशहूर भजन गायक लखबीर सिंह लखा पहुंचे काशीपुर। चैती मेले में भजन संध्या में बिखेरा अपनी गायकी का जादू, सीएम धामी के कार्यों की सराहना, विकास को जताया अच्छा। केंद्रीय विद्यालय के नए भवन के संचालन में बिजली के 11 पोल बने बड़ी बाधा, धनराशि के अभाव में अटका विद्युत लाइन शिफ्टिंग का काम, क्षेत्र जनता ने सांसद अजय टम्टा से लगाई गुहार। हरिद्वार में ग्रीन कार्ड व्यवस्था का शुभारंभ, परिवहन मंत्री ने किया उद्घाटन, चार धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए बनाए गए पंजीकरण केंद्र। देवभूमि में 5 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सड़क मार्ग से काशीपुर से खटीमा पहुंचे। इस दौरान यात्रा मार्ग में विभिन्न स्थानों पर स्थानीय लोगों द्वारा उनका भव्य और अभूतपूर्व स्वागत किया गया और कई स्थानों पर बुलडोजर के माध्यम से भी उनका स्वागत कर जनता ने अपना उत्साह और समर्थन प्रदर्शित किया। इस दौरान काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, दिनेशपुर, किच्छा, सितारगंज सहित कई स्थानों पर भारी संख्या में लोग अपने लोकप्रिय नेता के इंतजार में सड़कों के किनारे खड़े नजर आए। युवाओं, माताओं, बहनों एवं बुजुर्गों ने फूल मालाओं और पुष्प वर्षा के साथ मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। हर जगह जनसैलाब उमड़ा दिखाई दिया। लोगों ने मुख्यमंत्री से मिलने के लिए उत्साहपूर्वक भागीदारी दिखाई। रुड़की के पूर्व मेयर गौरव गोयल ने कांग्रेस में शामिल होने के बाद अपने कैंप कार्यालय पर मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सबसे पहले तो मैं रुड़की नगर की जनता को नमन करता हूं। पिछले 3 दशकों से समाज सेवा में लगा हूं, सक्रिय हूं, जीवन के अंतिम क्षणों तक सक्रिय रहूंगा। रुड़की से मैंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया और सभी को साथ लेकर चलना है, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि रुड़की नगर का चौमुखी विकास किस प्रकार से सुनिश्चित करना ये मेरी पहली प्राथमिकता है और उन्होंने ये भी कहा कि जिसको भी कांग्रेस पार्टी टिकट देगी उसके लिए मैं तन मन धन से पूरी ताकत से काम करूंगा और मेरी सारी राजनीतिक तैयारियां उस व्यक्ति के काम आएंगी। निश्चित रूप से नई पारी की शुरुआत की है रुड़की से और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। सबको साथ दे करके चलना, सभी जाति, पंथ, धर्म, अमीर गरीब सबको साथ दे करके चलना मेरी प्राथमिकता में है। रुड़की नगर का चहुमुखी विकास किस प्रकार हो ये सुनिश्चित करना मेरी प्राथमिकता में है। उसको भी टिकट देगी उसके लिए मैं तन मन धन से पूरी ताकत से काम करूंगा। मेरी सारी राजनीतिक तैयारियां उस व्यक्ति के काम आएंगी। निश्चित रूप से कांग्रेस का विधायक इस बार यहां से जीते, ऐसी मेरी प्राथमिकता है ताकि क्षेत्र का हम चौमुखी विकास करा सकें। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशीपुर पहुंचे और काशीपुर में उन्होंने मां बाल सुंदरी देवी परिसर में आयोजित भजन संध्या में शिरकत की। जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित इस भजन संध्या में प्रसिद्ध भजन गायक लखबीर सिंह लखा ने अपने भजनों की प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। आपको बताते चलें कि इससे पूर्व प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशीपुर भाजपा के जिला अध्यक्ष मनोज पाल के घर पहुंचकर उनकी माता के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंचे थे। भजन संध्या में पहुंचने पर उन्होंने मंच से अपने संबोधन में कहा कि मां बाल सुंदरी देवी मंदिर परिसर में प्रत्येक वर्ष लगने वाले मेले से होने वाली सरकारी आय जो कि 13 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है, उसे 13 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रयोग इस मेला परिसर के सौंदर्यकरण के लिए, विकास के लिए तथा इसके मास्टर प्लान के लिए किया जाएगा। तो वहीं उन्होंने कहा कि इस मेले को व्यवस्थित करने के लिए जो भी इसकी व्यवस्थाएं होंगी उसको व्यवस्थित करने के लिए जो भी धनराशि का ये एकत्रित हुई है उसका उपयोग किया जाएगा।
जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को तेज गति प्राप्त होगी। शहर में बहुमंजिला पार्किंग, नई तहसील कार्यालय का निर्माण कार्य भी जारी है। मुझे ये बताते हुए विशेष प्रसन्नता हो रही है कि हमारी सरकार ने चैती मंदिर को मानसखंड कॉरिडोर से जोड़कर इसे एक प्रमुख सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए भी तेजी से कार्य कर रहे हैं। चंपावत जिले के लोहाघाट नगर में छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षण सुविधाएं देने के लिए सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से लोहाघाट के चमनिया चौड़ में केंद्रीय विद्यालय भवन का निर्माण कराया जा रहा है। अब विद्यालय भवन का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। निर्माणदाय संस्था के प्रतिनिधि आर के मांगलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 महीने के भीतर विद्यालय भवन का पूरा निर्माण कार्य हो जाएगा। तो वहीं लोगों को बड़ी आस थी कि शासन प्रशासन के इस शिक्षा सत्र से नवनिर्मित भवन में केंद्रीय विद्यालय का संचालन शुरू कर दिया जाएगा, पर अभी तक केंद्रीय विद्यालय भवन परिसर में मुख्य जो विद्युत लाइन है और उसके 11 पोल रोड़ा बने हुए हैं। तो वहीं क्षेत्रीय जनता ने भी शासन प्रशासन व केंद्रीय मंत्री और क्षेत्र के सांसद अजय टमटा से जल्द इस समस्या का समाधान कर विद्यालय के संचालन की मांग की है। तो आ रही हैं, ये जो 11 पोल बिजली के शिफ्ट होने हैं उनकी वजह से बहुत दिक्कतें आ रही हैं। लाइनें जो है बहुत नीचे आ गई हैं और जिसकी वजह से बाउंड्री का काम जो अधूरा पड़ा हुआ है। बाकी बिल्डिंग हमारी पूरी तरह तैयार हो चुकी है। रोड का काम चल रहा है जो 1 महीने के अंदर पूरा हो जाए। बस यही मांग करते हैं जल्दी से ये पोल शिफ्ट हो जाए तो फिर सारा काम जो है फिर केवी को सारा कैंपस हैंड ओवर कराया जाए और अपना कक्षाएँ संचालित करी जाए। देश भर में अपनी भजन गायकी से जलवा बिखेरने वाले प्रसिद्ध भजन गायक लखबीर सिंह लखा काशीपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मां बाल सुंदरी देवी के परिसर में लग रहे चैती मेले में आयोजित भजन संध्या में अपनी गायकी से श्रोताओं को भजन सुनाकर मंत्रमुग्ध कर दिया। और इस दौरान लखबीर सिंह लखा की एक झलक पाने और उनसे मिलने के लिए उनके जो प्रशंसक हैं होटल भी पहुंच गए। तो वहीं प्रसिद्ध भजन गायक लखबीर सिंह लखा ने उन्हें निराश नहीं किया। वहीं उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बारे में उन्होंने कहा कि वे अच्छा विकास कर रहे हैं और उनकी सोच भी अच्छी है। उन्होंने ये भी कहा कि सब लोग आपस में प्रेम भावना से रहें और प्रेम बनाकर रखें, तभी लोग जो हैं सभी जो लोग हैं एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें तो हमारा देश विश्व गुरु बन पाएगा। तो और वैसे भी उन्होंने कहा कि हमारा देश विश्व गुरु तो है ही और ऊंचाइयों पर जाएगा। ये तो उत्तराखंड तो पूरी ही देवभूमि है। बाल सुंदरी माता के यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और सुनने वाले बहुत अच्छे थे। सब बड़े प्रेम से सबने सुने, बड़े भक्ति भाव से सुने, अच्छा लगा। बस देवभूमि के लिए ही नहीं, मैं पूरे भारत के लिए कहूँगा। देवभूमि के लिए तो कहूँगा ही। पुष्कर सिंह जी धामी अच्छा विकास कर रहे हैं और अच्छी उनकी सोच है और मेरी तरफ से उनको शुभकामनाएं हैं। सबको मैं यही प्रार्थना करूंगा कि हम सब आपस में प्रेम बना के रखें और एक दूसरे के धर्म के प्रति हम सम्मान रखें, अपने धर्म में पक्के रहें, हम दूसरे के धर्मों को भी सम्मान दें। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों के कुछ इलाकों में आज हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज चमक की संभावना है। वहीं 3500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश के साथ बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। मैदानी जिलों की यदि बात की जाए तो यहां भी मौसम पूरी तरीके से साफ नहीं रहेगा। कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश और गरज के साथ बूंदाबांदी होने के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और इन क्षेत्रों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना जताई है।
प्रदेश में सियासी बयानबाजियां अब तेज हो गई हैं और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अपनी विचारधारा को मजबूत बताया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी राष्ट्रहित, समाज हित और प्रदेश हित की राजनीति करती है, जबकि कांग्रेस पर उन्होंने सत्तालोलुप और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस का जमीनी कार्यकर्ता अब बीजेपी के साथ खड़ा है और कार्यकर्ताओं के दम पर ही पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, एक ऐसी विचारधारा जो राष्ट्रता की राजनीति और समाज हित और प्रदेश हित की राजनीति की ओर प्रेरित करती है। और जो लोग राष्ट्रता की राजनीति के, समाज हित की राजनीति के पक्षधर हैं और वो उस विचारधारा को अपनाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। सत्ता लोलुपता, स्वार्थ की राजनीति, अवसरवाद, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो युगों युगों से प्रचलन में भी हैं और इन शब्दों का पालन करने वाले लोग भी युगों युगों से सामने आते रहे हैं। तो इस कलयुग में भी सत्ता के सुख को भोगने के लिए, सत्ता लोलुपता, स्वार्थ की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए भी एक कांग्रेस जैसा दल इस देश के अंदर काम कर रहा है। रानीखेत विधानसभा के भिकियासैंण के अंतर्गत आने वाले अदबोड़ा वन पंचायत में अज्ञात व्यक्ति द्वारा आग लगाने का एक मामला सामने आया है, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। जानकारी के अनुसार वन पंचायत सरपंच निकेश पांडे किसी कार्य से भिकियासैंण बाजार जा रहे थे। इस दौरान उन्होंने रास्ते में आग को लगा देखा, जिसके बाद उन्होंने तुरंत स्थानीय ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे, आग बुझाने के प्रयास शुरू किए गए। ग्रामीणों और वन पंचायत प्रतिनिधियों ने कड़ी मेहनत से वन पंचायत में लगी आग को लगभग 4 घंटे से अधिक कड़ी मशक्कत के बाद काबू में पाया। समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो बड़ी जनहानि व वन संपदा का भारी नुकसान हो सकता था। वन पंचायत सरपंच एवं सरपंच संगठन भिकियासैंण के ब्लॉक अध्यक्ष निकेश पांडे तथा बालम सिंह ने कहा कि वन पंचायतों के संरक्षण की जिम्मेदारी हमेशा सरपंचों पर रहती है, लेकिन सरकार की ओर से उन्हें कोई मानदेय नहीं दिया जाता, जबकि वन अग्नि रोकने और वन पंचायत के विकास कार्यों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने सरकार से वन पंचायत सरपंचों को भी ग्राम प्रधानों की तरह मानदेय देने की मांग की है। तो चलिए इसी बीच वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का।
राजनीति के चक्रव्यूह के सियासी वीर, अपराध के अंधेरे की स्याह तस्वीर, मैदान में पसीना बहाते खेल के सितारे, मनोरंजन की दुनिया के गॉसिप गलियारे, शिक्षा की रोशनी से होता भविष्य उजियारा, अर्थव्यवस्था हो या ऊपर नीचे होता मार्केट का पारा, हर हलचल पर नजर रखते हमारे देखिए, स्वागत है एक बार फिर से। खबरों पर बात करेंगे तो दिल्ली में कांग्रेस द्वारा उत्तराखंड के पूर्व विधायकों और अन्य नेताओं को पार्टी में शामिल कराने के बाद सियासत अब गर्मा गई है। इस कार्यक्रम में कुमारी शैलजा समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिन लोगों को कांग्रेस भाजपा से जुड़ा बता रही है वे पहले से ही पार्टी से बाहर हैं। उन्होंने ये साफ किया है कि ये लोग ना तो सदस्य हैं और ना ही किसी रूप में सक्रिय कार्यकर्ता। सीएम ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पुराने संबंधों के आधार पर भाजपा का नाम लेना सही नहीं है, क्योंकि वर्तमान में उनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, देखिए ऐसा है कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसमें से कोई भी भाजपा का सदस्य नहीं है, पहले से ही बाहर है। कोई सक्रिय रूप से ना सदस्य है ना सक्रिय सदस्य है, तो भाजपा का उनको कहना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि भाजपा के से कभी जुड़े हुए हो सकते हैं लेकिन वर्तमान में कोई भाजपा में नहीं। लोहाघाट एसपी चंपावत रेखा यादव के निर्देश पर चंपावत पुलिस के द्वारा यातायात के नियमों का उल्लंघन करने, रेट्रो साइलेंसर और साथ ही नाबालिग वाहन चालकों तथा ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। एसपी चंपावत के निर्देश के तहत लोहाघाट में एसएचओ अशोक कुमार सिंह के निर्देश पर सोमवार को चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने एक ओवरलोड मैक्स वाहन को जब्त किया पकड़ा है। तो उन्होंने कहा कि अभी तक कई वाहनों के चालान किए जा चुके हैं और आगे भी अभियान लगातार जारी रहेगा। मैक्स वाहन का ये चालान काटा गया, ओवरलोडेड ये वाहन था। बच्चों को मिलाकर इन्होंने कुल खुद को मिलाकर ड्राइवर को मिलाकर कम से कम 18 लोग थे। एक तो पर एक मुर्गी के दरगों की तरह भर रखे थे, जिसमें इनकी गाड़ी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है एमवी एक्ट के तहत। सोल्यूशन के लिए जाएगी कंटिन्यू। अभियान में जो आपका ट्रिपल राइडिंग, बिना हेलमेट और इसके अलावा जो है नाबालिग जो बच्चे चला रहे हैं, दूसरा जो है आपका रेट्रो साइलेंसर। रानीखेत विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड सभागार ताड़ीखेत में वनाग्नि सुरक्षा जागरूकता अभियान को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई और बैठक की अध्यक्षता रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने की। बैठक में विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने वनाग्नि सुरक्षा को लेकर अपने विचार रखते हुए कहा कि वनाग्नि रोकने में जन सहयोग सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि जंगलों में आग लगने की किसी भी घटना की तुरंत सूचना वन विभाग को दें और आग रोकने में सहयोग करें।
आगामी चारधाम यात्रा 2026 के सफल, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित संचालन के दृष्टिगत चमोली पुलिस द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप देने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है और इसी क्रम में पुलिस उपाधीक्षक कर्णप्रयाग त्रिवेंद्र सिंह राणा द्वारा यात्रा मार्ग पर स्थित प्रमुख चौकियों एवं थाना क्षेत्रों का विस्तृत स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने चौकी पीपलकोटी, हैलंग, पाकी, टंगड़ी और मारवाड़ी, पांडुकेश्वर, लामबगड़ और साथ ही हनुमान चट्टी तथा थाना श्री बद्रीनाथ का भ्रमण करते हुए यात्रा ड्यूटी के दौरान तैनात रहने वाले पुलिसकर्मियों के लिए की जा रही आवासीय व्यवस्थाओं, पेयजल, विद्युत, शौचालय एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं का गहनता से परीक्षण किया। चारधाम यात्रा 2026 की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। पुलिस व्यवस्थाओं का व्यापक निरीक्षण लगातार किया जा रहा है, जिससे चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और साथ ही साथ जो चारधाम की यात्रा के दौरान जो सुरक्षा व्यवस्थाओं का जो पुलिसकर्मी जो जिम्मा संभाले हुए हैं उन्हें भी किसी तरीके की कोई आवश्यकताएं हैं उसकी कमी ना पड़े, जो व्यवस्थाएं हैं उनके लिए सुचारू रहें, उसका भी विशेष रूप से निरीक्षण किया गया है। चाहे बात शौचालय की हो, चाहे बात आवास की हो, तमाम तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो पुलिसकर्मियों को अच्छे से मिले, बेहतर तरीके से मिले, उसका भी गहनता से निरीक्षण किया जा रहा है। क्योंकि चारधाम की जो ये यात्रा होने वाली है, सबसे अहम यात्रा इसे माना जाता है, जिसमें लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहां पर दर्शन के लिए पहुंचते हैं। तो चलिए आखिर में अब एक नजर हेडलाइंस पर। काशीपुर से खटीमा तक मुख्यमंत्री धामी का भव्य रोड शो, जगह जगह उमड़ा जनसैलाब, फूलों से हुआ जोरदार स्वागत, बुलडोजर से भी किया अभिनंदन, दिखा अनोखा समर्थन। मशहूर भजन गायक लखबीर सिंह लखा पहुंचे काशीपुर, चैती मेले में भजन संध्या में बिखेरा अपनी गायकी का जादू, सीएम धामी के कार्यों की सराहना, विकास को बताया अच्छा। केंद्रीय विद्यालय के नए भवन के संचालन में बिजली के 11 पोल बने बड़ी बाधा, धनराशि के अभाव में अटका विद्युत लाइन शिफ्टिंग का काम, क्षेत्रीय जनता से ने सांसद अजय टम्टा से लगाई गुहार। हरिद्वार में ग्रीन कार्ड व्यवस्था का शुभारंभ, परिवहन मंत्री ने किया उद्घाटन, चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए बनाए गए पंजीकरण केंद्र। देवभूमि में 5 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। जन उत्तराखंड बुलेटिन में अभी के लिए केवल इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।